बायोम बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। और ये सेमेस्टर जो है तीसरा सेमेस्टर जो है का सिलेबस जो है बॉटनी का पेपर का नाम है आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। क्या नाम है जी? माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। अब देखिए सेकेंड सेमेस्टर तक हमने जो है प्लांट बायोडाइवर्सिटी के बारे में प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में जो है पढ़ा था, और इसमें स्पेसिफाइड किया गया है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो क्या जो है हमारा जो है सिलेबस है, इसमें जो है थोड़ा सा सिलेबस यूनिट वाइज देख लेंगे और फिर जो है आगे जो है अपनी बात को बढ़ाएंगे। तो इसमें 8 यूनिट है हमारे इस कोर पेपर में थियरी के, और आपका कोड जो होगा BOT20F। कोड आपका क्या होगा? BOT20F। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। तो यूनिट फर्स्ट जो हमारा जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 यूनिट में जो है पहला यूनिट जो है क्या कहता है। तो यूनिट पहले में जो टॉपिक हमारा है वायरसेस, ठीक है ना। वायरसेस में हमको जो है सबसे पहले जो है उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखना है, उसका कल्चर कैसे किया जाता है, वायरसेस का स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरियोफेजेज क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ T4 एंड लैम्डा फेजेज, लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स क्या होते हैं, वायरवाइड क्या होते हैं, प्रियॉन क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा भी इसमें इंक्लूडेड किया गया है, एक्टिनोमाइसिटीज एंड प्लाज्मिड्स, और उसके जो इकोनॉमिक यूजेज जो है देखेंगे हम लोग। ये हमारा जो है पहला यूनिट है, वायरसेस से ज़्यादा रिलेटेड है ये। सेकेंड यूनिट का आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो है सेल स्ट्रक्चर क्या है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफ्रेंसिएशन करना है हमको। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जो है आइडेंटिफाई करना है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर देखना है हमको, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस देखना है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है इसके बारे में जानकारी हासिल करना है। फैक्टर जो जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, माइक्रो जो मान लीजिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो उसको जो प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही साथ मेजरमेंट जो है ग्रोथ का कैसे करेंगे, उसमें लॉग फेज, लैग, स्टीडी सब फेज आता है। बैच कल्चर क्या होता है, जैसे एक बैच होता है ना कि पहला बैच है दूसरा बैच है, अगर ज़्यादा संख्या में मान लीजिए कि स्टूडेंट हो जा रहा है तो एक बार पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। क्या करते हैं उसको बैच बना देते हैं, 30 का 40 का एक बैच बन जाता है, इसका टाइम शेड्यूल बन जाता है। वैसे ही जो है बैच कल्चर किया जाता है। अब एक ही बार तो ज़्यादा कर नहीं सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा करके किया जाएगा। सिंक्रोनस ग्रोथ क्या होता है माइक्रोब्स का, स्पोरुलेशन मतलब कैसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरियल सेल में, और रिकम्बिनेशन पढ़ना है इसमें जो है। जैसे जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नहीं के बराबर होता है बैक्टीरिया, लेकिन एक यूनिक तरीके का जो है इसमें जो है ट्रांसफ़र होता है जीन का, जिसको हम रिकम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे ये सब हम। दूसरा यूनिट हमारा जो इसी के संदर्भ में है, रेलिवेंस जो है। थर्ड यूनिट कहता है फूड माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए जिंदा रहने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा जो है हमको फूड से मिलेगा, जाहिर सी बात है, हेटरोट्रॉफ्स हम लोग हैं। तो भोजन जो भी हैं कैसे जो है उसमें जो ये सूक्ष्मजीव जो दिख रहे हैं, जो हमारे नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो कैसे हमारे जो है फूड मटेरियल को जो है स्पॉयल करते हैं, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है और हार्मफुल है, किस कंटेक्स्ट में हमको देखना है,
फूड माइक्रोबायोलॉजी के कंटेक्स्ट में देखना है। कैसे जो है मान लीजिए गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा भोजन जल्दी ख़राब हो जाता है, ठंडियों में जो है कितने दिनों तक भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम सही से रख-रखाव नहीं कर रहे हैं तो कैसे जल्दी जो है ख़राब हो जाता है भोजन, कौन-कौन से उसमें सूक्ष्मजीव ज़िम्मेदार हैं उसके लिए, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फूड फूड स्पॉयलेज क्या होता है? फूड का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं? आजकल बहुत ही देखिएगा बंद डिब्बा जो है भोजन हमारे सामने मौजूद है। आदमी जो है ताज़ा-ताज़ा नहीं खाने के चक्कर में है, बंद डिब्बा ज़रूर खाएगा वो, है कि नहीं? मछली मान लीजिए कि तालाब से मार के ला के बना के नहीं खाएगा, तो उसको पैक्ड जो है फूड प्रोसेसिंग वाला मँगा के खाएगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब चीज़ें जो उनको देखना है, फूड प्रिजर्वेशन, फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं, है कि नहीं? सिरका-उरका देखे होंगे आप लोग ये सब चीज़ें। फूड बॉर्न पैथोजन क्या है? मान लीजिए कि देखिएगा जो है गर्मी के सीज़न में कभी देखिएगा कहीं-कहीं बारात-वारात आया था, इतने भोजन करके इतने लोग जो है क्या हो गए, बीमार पड़ गए। अब मतलब क्या हो भैया? जितने लोग ने भोजन किया था वो इसका मतलब कि भोजन जो है क्या हो गया था, खराब हो गया होगा। तो सूक्ष्मजीव जो इसको क्या किए होंगे, खराब किए होंगे। फिर आगे जो है इसमें देखना है सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है। आज के दौर में जो है देखिए जनसंख्या इतनी जो है तेज़ी से बढ़ रही है कि उसके एवज में भोजन का उत्पादन करना बड़ी मुश्किल हो जाता है और प्रोटीन ठीक-ठाक चाहिए हमको, नहीं तो हमारा वृद्धि जो है क्या हो जाएगा, ग्रोथ जो है रुक जाता है। तो प्रोटीन जो है आज के सूक्ष्मजीवों के द्वारा जो है एक कोशिका से लेकर के उसमें बहुत सारे जल्दी से मल्टीप्लाई करती हैं बैक्टीरिया चाहे सूक्ष्मजीव। उससे प्रोटीन जो है मान लीजिए जो बनाने वाले होते हैं कैसे जो उसको लैब में बनाएँगे ये सब चीज़ें जो है देखेंगे। तो उसको जो है सिंगल सेल प्रोटीन जो है एक कोशिका से जो है सिंगल टाइप से जो है प्रोटीन का निर्माण कराया जाएगा। तो ये हमारा तीसरा जो है यूनिट जो है इसके संदर्भ में है फूड माइक्रोबायोलॉजी के संदर्भ में। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिट हमारा 4 कहता है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कुछ भी कर लीजिए अगर सूक्ष्मजीव अगर जैसे मान लीजिए हम लोग हैं जो चीज़ सपोज है कि हम जो है देखो इधर 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 ध्यान से जो मान लीजिए पेन हमने जो है अपने पॉकेट में रखा है तो ऊपर से ढक्कन केवल दिखता है, यही है ना? और वाला चीज़ जो है नहीं दिखता है, लेकिन मेन कौन है? केवल ढक्कन है कि जो नहीं दिख रहा है वो? जो नहीं दिख रहा है वो। अब देखो प्लांट एनिमल दिख रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन दुनिया को चलाने वाले जो है ना वो सूक्ष्मजीव हैं। तो इसी तरह से जैसे शरीर हमारा है सब कुछ ऊपर से दिख रहा है, हड्डी वड्डी दिख रहा है हमारा नहीं दिख रहा है, लेकिन उसी पर हमारा शरीर क्या है जी, टिका हुआ है। तो जो चीज़ दिख नहीं रहा है, भले लोग कहते हैं दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो यहाँ पर नहीं दिखता है वही दुनिया क्या करता है, चलाता है। ऐसे ही सूक्ष्मजीव दिख नहीं रहे हैं, उसको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से ही देख पाएंगे, लेकिन दुनिया को वही चला रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो कैसे जो है एग्रीकल्चर में ये जो योगदान है, अगर ये बड़े-बड़े मॉलिक्यूल जो है छोटे-छोटे मॉलिक्यूल में ना टूटे, तो जैसे के तैसे ही रह जाएगा और पौधे जो है वैसे ही ताकते रह जाएँगे, है ना? फिर बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है? इसको जो है हम लोग देखेंगे। बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जैसे पेस्टिसाइड्स जो क्या होते हैं? पेस्ट क्या होते हैं? जो हमारे जीवन को जो है हानिकारक होते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप लोग देखें मच्छर जो है कि नहीं? क्या करते हैं? बहुत सारे जो है डिजीज़ क्रिएटिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं वो, वेक्टर के काम करते हैं। खेती किए, उसमें ग्रास हॉपर जो है जाकर क्या कर दिया सब पत्ती-वत्ती में क्या कर दिया? छेदा कर दिया, ये सब कर दिया। अब बताओ फसल लगाया था हम अपने लिए, वो आके नुकसान कर रहा है। अब केमिकल का यूज़ करेंगे उसको मारने के लिए, तो जो केमिकल यूज़ करेंगे उन पेस्ट को मारने के लिए तो उनको बोलेंगे पेस्टिसाइड्स। लेकिन बताओ ये तो डबल खर्चा हो गया। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक अलग से, डिजीज़ क्रिएटिंग एजेंट भी काम कर सकते हो। तो एक बात बताइए, इतना जो है जब खर्च जो है लगने लगेगा, तो साइंटिस्टों के दिमाग में ज़हन में ये बात है क्यों ना क्यों ऐसा कुछ यूज़ किया जाए जो एनवायरनमेंट के लिए ठीक-ठाक रहे, हमारे हेल्थ के लिए ठीक-ठाक। तो बायो पेस्टिसाइड्स का जो है उपयोग जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे बीटी एक जो है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, उसका उपयोग जो है देखेंगे हम लोग बहुत सारे अपने जो है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन जानते हो गैसेस अवस्था में पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो है गैस कौन सी है एयर में? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का योगदान जो है हमारे जीवन में समझ लेना। आप जानते हो कि प्रोटीन जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एंजाइमेटिक ये सब चीज़ है।
और वो जो अमीनो एसिड से बनेंगे, अमीनो एसिड में जानते हो कि अमीन ग्रुप ये सब नाइट्रोजन से ही तो बनेगा ना, तो कहाँ से? तो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? और पौधों के पास ये औकात नहीं है कि उस नाइट्रोजन गैस को क्या कर ले डायरेक्टली। तो वही जो नहीं दिखते हैं ना, उसको क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। क्या करते हैं? तो बहुत सारे मैकेनिज्म है, देखा जाएगा इनको भी। प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, राइजो शब्द कहीं आ जाए ना तो इसे समझना कि रूट से संबंधित है, रूट लाइक, ठीक है ना। तो ये सब भी देखेंगे हम लोग। मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स, अब मान लीजिए कि बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इसका यूज। ब्लू ग्रीन एल्गी है, एजोला, एजोला हमारा जो है ये टेरिडोफाइट एक है, ठीक है ना। और माइकोराइजा आप जो है देखेंगे कि जो लार्ज ट्री होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट कुछ होते हैं ऐसे, जिनमें टैप रूट होता है, ऐसे सीधा जो है रूट चला जाता है। और सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कि उसमें हेयर्स रूट नहीं पाए जाते, रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। अब मान लीजिए इसे समझो, एक रसगुल्ला लिए हो, टांगे हो यहाँ पर, है, आप पूछ रहे हो कि ये भैया बताओ स्वाद कैसा है, कोई बता पाएगा? कहाँ जाना चाहिए? मुंह माउथ में जाना चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा रूट सीधा निकल गया, पानी जो है कहाँ है जी? किनारे है, मिनरल कहाँ है जी? किनारे है, तो पौधा ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो जब उसमें से ब्रांच निकलता है तब ये क्या करता है? ऑब्जर्व करके इसको देता है। यही हाल है, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कि रूट हेयर नहीं पाया जाता है पाइनस में। तो क्या होता है उसमें? ये कुछ फंजाई क्या करते हैं, अपने माइसिलियम को चारों तरफ क्या कर देते हैं? फैला देते हैं, और रूट के जैसा क्या करते हैं जी? बिहेव करते हैं, और वाटर कंटेंट मिनरल को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करके उस पौधे को क्या करते हैं? देते हैं। और ये एसोसिएशन क्या कहलाता है जी? माइकोराइजा कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये चौथा यूनिट जो हमारे जो है सिलेबस में मेंशन्ड है। पांचवा यूनिट का आता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। गजब की बात है ये, कैसे जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं। एंटीबायोटिक अगर नहीं रहता आज के दौर में तो इंसान जिंदा नहीं रहता, इतना तो मान के चलिए। और एंटीबायोटिक की खोज जो है कैसे हुई थी, इसकी चर्चा हम लोग जो है जब क्लास जो है रन करने लगेगी तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। बहुत कहानी के माध्यम से इस बार हम लोग सीखने वाले हैं बहुत कुछ। एंजाइम्स जो है कैसे बनाए जाते हैं, मान लीजिए कि इसका यूज करके। अल्कोहलिक बिवरेजेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो भी अल्कोहल से जो पेय पदार्थ बनाए जाते हैं जैसे, ठीक है ना, उसके जो है टाइप को भी देखना हमको। और ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण कैसे होता है, इस सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक है ना। अब जो है अगला हमारा यूनिट जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वाटर माइक्रोबायोलॉजी। कहा गया है ना कि बिन पानी कहाँ जिंदगानी, पानी पानी सब कहे, सारा जग है पानी में, अजय पानी के मोल ना जानी, बिकी बाजारू पानी में। अब पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए वैसा। तो बताइए आज के दौर में इतना जो है बीमारी होने का मुख्य जड़ जानते हैं क्या है? कुछ भी देखिए, कुछ भी कर लीजिए, बिन पानी कहाँ जिंदगानी है। खाना बनाएंगे उसमें पानी डालना है, पानी पीने के लिए है, कपड़ा धोने के लिए है, नहाने के लिए है। अब बताओ जब वही पनिया पॉल्यूटेड रहेगा, टर्जिडिटी उसकी कुछ हाई रहेगी, बीओडी का जो मात्रा क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो शेफ है वो कंजप्शन के लिए या यूज के लिए? नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज के दौर में पानी का जो है जो लेवल है, जो स्तर है, जो उसका जो है स्वच्छता है, बहुत कम हो गया है, ठीक है। और इस चीज़ से जो है आज के जो है ज़्यादा जो है बीमारी का घर हो रहा है। तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग, बहुत ही तकनीक अच्छा लगता है इसमें। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, कितने कौन से पाए जाते हैं, बैक्टीरिया क्या पाया जाए उसमें। वाटर बॉर्न डिजीजेज, मतलब कि ऐसा रोग जो है जो पानी के माध्यम से क्या होता है जी, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। हम इसको भी देखेंगे, बहुत सारे जो है जैसे टाइफाइड होता है, इस सब बहुत सारे जो है रोग होते हैं जो इसमें जो है बैक्टीरिया उसमें जाती है, और इसका जो है अगर हम लोग सेवन करेंगे तो हमको नुकसान ही होता है, ठीक है ना। वाटर प्यूरिफिकेशन जो आज हम लोग देख रहे हैं ना, गांव में तो कहीं भी नलका चला के पानी पी लेते हैं प्यास लगा। तो शहरों में चले जाओगे वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? अब वो देख रहे हो रामगढ़ ताल, उस दिन हम लोग गए थे, उसका पानी भी सप्लाई होगा। कैसे? प्यूरिफाई करके। कैसे? मतलब क्या है, पानी जितना है उतना ही है, आप उसको बना नहीं पाओगे। बना लोगे लैब में? नहीं बना पाओगे। लेकिन जो है उसी को हमको क्या करना है, जो साइकिल चलता है ना, तो जो वाटर हमारे लिए जो है, जो मान लीजिए फ्रेश वाटर, उसी को बचा कर रखना है। और जो और भी वाटर हैं उसको ऐसा कन्वर्ट कराना है कि फ्रेश वाटर में आ जाए और कंजप्शन के लिए क्या हो जाए, हमारे यूज में आ जाए। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब जानेंगे तभी ना क्या हटाना है, क्या करना है, ऐसा बात समझे। तो ये सब चीज़ें जो है वेस्ट वाटर एंड सीवेज डिस्पोजल। सीवेज जानते हो? नाली का पानी। आजकल देखो
सबको घर में जो है मैल वैल करके पूरा जो है नाली के माध्यम से कहाँ भेज देते हैं, जा तालाब वालाब में इतना बढ़िया पौधे वौधे ग्रो करते हैं और ये सब रहते हैं, फिर क्या होता है वो भी खराब होने लगता है। वहाँ पर भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाते हैं, जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ एल्गल ब्लूम होने लगता है। एक बात बताइए ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हमको जानना है कैसे जो है डिस्पोज जो सीवेज में किया जा रहा है उससे कैसे जो है हम ट्रीट करके उसको बचाएं अपने जो है। बायो रेमेडिएशन, ठीक है, बायो रेमेडिएशन का मतलब यही है कि प्लांट का ही यूज करके हम लोग पॉल्यूशन को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा तकनीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे और इसको जो है अपने जीवन में उतारेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है छठवां जो यूनिट जो है ये वाटर माइक्रोबायोलॉजी के रेफरेंस में है। काजी क्या सोच रहे हैं थोड़ा ध्यान। सातवां जो यूनिट हमारा प्लांट पैथोलॉजी, जो पैथोलॉजी जो देख रहे हो नहीं, पैथोलॉजी आप लोग सुने होंगे कि ये पैथोलॉजी, अम्बे पैथोलॉजी, ये पैथोलॉजी, पैथोस का मतलब क्या होता है, रोग, रोग, लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। तो जहाँ पर मान लीजिए कि रोग के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, स्टडी है वो, और वो अध्ययन करके रिपोर्ट देते हैं, तब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो बताओ कौन बड़ा हुआ, पैथोलॉजिस्ट बड़ा हुआ कि डॉक्टर बड़ा हुआ है। अगर पैथोलॉजिस्ट अगर रिपोर्ट खराब निकाल के दे दिया, गलत निकाल के दे दिया, तो डॉक्टर साहब तो उसके हिसाब से दवा देंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसीलिए बढ़िया से जो है हमको जो है ठीक ठाक जो है जानकारी होना चाहिए। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं वो लोग, बात समझे कि नहीं समझे। जैसे जज से जो है ज़्यादा जो है ज्ञानी जानते हो कौन होता है, वकील होता है, अगर ठीक ठाक वकील है तो। बात समझे कि नहीं। जज साहब तो सब कुछ जो है सुन करके तब क्या करेंगे अपना, बात समझे, ये ध्यान में रखना है। ऐसे ऐसे वकील हैं लोग ना कि एकदम पटखुनिये गिरा देंगे लोग एकदम अपनी बातों से। समझ में आया कि नहीं आया। तो पैथोलॉजिस्ट जो है तो देखिएगा क्या करते हैं, जहाँ आपका सैंपल लेंगे उससे बता देंगे ये, और वो जो है रिपोर्ट लेकर जाएंगे जब हम डॉक्टर के पास, तो क्या करते हैं वो उस हिसाब से दवा देंगे और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। पौधों में देखो प्लांट पैथोलॉजी, पौधों में कैसे जो है रोग जो है होता है, किसके चलते होता है। देखो इधर माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव है और यही जो है रोग उत्पन्न करेंगे पौधों में। बॉटनी पढ़ रहे हैं तो पौधे में देखना है आपको, देखना जो है बहुत सारे पौधे जो है ग्रसित होते हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों से, जो दिखता नहीं हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। डिजीज का क्या कंसेप्ट है ये हम सीखेंगे। सिम्टम क्या होते हैं, मान लीजिए खूब रोग ही हो गया कोई, तो क्या कैसे पता चलेगा, कुछ लक्षण आना चाहिए ना। तो जितना जल्दी लक्षण दिखता है उतना ही ठीक रहता है। लक्षण ना दिखे तो क्या होगा बताओ, अंदर अंदर रोग हो जाएगा, आदमी जो बहुत जल्दी है क्या हो जाएगा, चला जाएगा। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने हो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, है कि नहीं। इटियोलॉजी क्या है, मतलब कैसे जो है रोग का विज्ञान, इसमें देखेंगे हम लोग। काजल कॉम्प्लेक्स क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनाकुलम क्या है। इनाकुलम का मतलब क्या है, इनाकुलम का मतलब ऐसे समझना है कि कोई जो है पैथोजन मान लीजिए कि रोग उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना, तो वो जो है क्या हो सकता है, एक सेल हो सकता है, एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है जो रोग उत्पन्न करने के लिए क्या हो जी, जिम्मेदार, इनाकुलम, ठीक है ना। इनाकुलम क्या होते हैं, तो प्राइमरी इनाकुलम क्या होता है, सेकेंडरी इनाकुलम क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, बात समझे कि नहीं। संक्रमण को डिफाइन किया जाएगा। पैथोजेनिसिटी मतलब कितनी क्षमता है उस पैथोजन के पास जो है उत्पन्न करने की रोग, है कि नहीं, ये सब देखना है हमको। और पैथोजेनेसिस क्या होता है, मतलब रोग उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है कैसे होता है। कोच पास्चुलेट्स क्या है, कोच पास्चुलेट मतलब एक थियरी दिया गया था कि कोई भी रोग जो है एक विशेष पैथोजन के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। और यदि उसको होस्ट मिलता है तो वो डिजीज उत्पन्न करेगा। अगर वहाँ से उसको हटा लिया जाता है या उसको कल्चर मीडियम में भी क्या किया जा रहा है, ग्रो कराया जा रहा है, तो वो जो है ग्रो कर सकता है। अब पुनः उसको होस्ट दिया जाए तो क्या कर सकता है, वो रोग उत्पन्न कर सकता है। तो कोच पास्चुलेट यही कहता है, ठीक है ना। बहुत बड़े रॉबर्ट कोच जी एक थे, देखेंगे हम लोग। मैकेनिज्म क्या होता है इन्फेक्शन का, ये हमको देखना है। डिजीज साइकिल क्या होता है, हर चीज़ का क्या होता है, साइकिल चक्र होता है। मान लीजिए पैथोजन आया, होस्ट से जुड़ा, इस सब जो है करते करते पुनः जो है अपने स्पोर को किया और फिर नया जो है क्या कर दिया, अपना जो है जीव का उत्पन्न किया। इसे देखेंगे साइकिल क्या है। मोनोसाइक्लिक होता है, पॉलीसाइक्लिक होता है, पॉलीएटिक होता है। फाइटो इम्यूनोलॉजी क्या है, जैसे आप लोग फर्स्ट पार्ट में जूलॉजी में पढ़ोगे इम्यूनोलॉजी, क्या पढ़े होगे, पढ़े हो। अब क्या करना है इसमें, फाइटो इम्यूनोलॉजी पढ़ना है, मतलब पौधे किस तरह से अपने आप को बचाते हैं। देखो अगर नेचर जो है, सुनो बता दे रहे हैं, नेचर अपने हिसाब से सब कुछ ढाल लेती है, ठीक है ना। लेकिन मानव जो है इसमें इतना हस्तक्षेप कर दिया है ना कि ये भी परेशान हो गई है। ये तो परेशान हुई है तो साथ साथ हम लोग परेशान होना ही है हमको, ठीक है ना।
क्योंकि इसके जिम्मेदार हम ही हैं, ठीक है। प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ये हमारा जो है 7वां यूनिट था। तो ये इतना यूनिट जो है इसमें हमको देखना है। 8वां में कहा था डिजीज और कंट्रोल क्या है, मतलब रोग उत्पन्न हो गया है, सपोज दैट कि सिम्पटम कॉजल ऑर्गेनिज्म, उस जैसे मान लीजिए कि हम अपने देख लें टाइफाइड होता ही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टाइफाइड फीवर क्या नाम है, मान लीजिए रोग हो गया, उसका काजल ऑर्गेनिज्म कौन है, किससे उत्पन्न हुआ है, साल्मोनेला टाइफी से, बैक्टीरियल डिजीज है। क्या क्या सिम्टम भैया, तो ऐसा जो है फीवर चढ़ता है ना, उठा पटक करना लगता है कि नहीं, पेट में पेन होने लगता है बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब लक्षण है कि नहीं है, वोमिटिंग टाइप का होने लगता है, पेट में दर्द होने लगेगा, डाइजेशन क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसका मतलब कि ये सब लक्षण दिखता है, तब डॉक्टर साहब कहेंगे ओ लीजिए ये इतना दिन डोज लगाइए, है कि नहीं। ये सब रोग तो क्या कौन कौन सा हमको इसमें देखना है, डिजीज, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो में पछेती झुलसा रोग, फॉल्स स्मट ऑफ राइस, चावल में जो है फॉल्स स्मट देखना है, ब्राउन स्पॉट स्पॉट ऑफ राइस, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। आप लोग देखे होंगे ये सरसों, देखे सरसों में देखना पत्ती पर जो है पूरा जो व्हाइट इस कलर का जो है पूरा ऐसा लगता है पाउडर छिड़काव कर दिया गया, देखे हो कभी ऐसा। अरे जिंदगी में थोड़ा सा घूमा करो, खाली घर में रहला से कुछ नहीं होगा, लगता हो कि एकदम कन्या बन जाते हो आप लोग। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। अगला है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ना चूसे हो, खाए हो गन्ना, कभी खाते खाते देखना कि रेड इस कलर का दिखता है उसमें, तो उसको पढ़ना है हमको। वेल्टिंग ऑफ अरहर, देखे हो मुरझाना किसका, अरहर का, अरे अरहर का पौधा देखना पढ़ लो, तो वो जो है देखिएगा जो है बारिश पानी वानी उसको नहीं चाहिए, देखे हो कहीं पटवन करते हुए देखे हो अरहर को, पटा दो उसी दिन जुड़ जाएगा। तो उसमें एंजाइमेटिक सिस्टम चलता है, वो जो है ज़्यादा पानी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो देखेंगे हम लोग कैसे क्या होता है। वेल्टिंग ऑफ अरहर। मोजैक डिजीज, मोजैक मतलब चितकबरा रोग हमको देखना है, तो टोबैको में वायरल डिजीज जो है ये सब है। कुकुम्बर में भी देखना है हमको, कुकुम्बर जानते हो ना, आजकल तो चल ही रहा है, 12 मासी खीरा मिल रहा है कि नहीं। एलोवेन मोजैक आप भिंडी, भिंडी देखे हो, उसमें पीला पीला पूरा हो जाता है। सिट्रस कैंकर, नींबू में देखिएगा आप जो है वो धब्बा धब्बा सा देखना आप लोग, वो सब। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैगन में छोटी छोटी क्या हो जाती है, पत्तियाँ हो जाएंगी, जब पत्तियाँ छोटी छोटी हो जाएंगी तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस तो बैगन बड़ा बड़ा लगेगा, वो भी छोटा हो जाएगा। डंपिंग ऑफ सीडलिंग, ऐसा होता है कुछ पौधा देखिएगा जमीन से उठा और तुरंत जमीन से ही क्या हो जाता है, ढिमला जाता है वहीं पर, जैसे ऐसा लगे उसका गर्दनिए कोई क्या कर दिया, मरोड़ दिया है, तो उसको डंपिंग ऑफ जो है बोला जाता है। अभी उठा नहीं कि क्या हो जाएगा वहीं पर बैठ गया। डिजीज मैनेजमेंट, कैसे जो है डिजीज का मैनेजमेंट किया जाता है। क्वारंटाइन, आजकल देखो वही कोरोना काल में क्वारंटाइन शब्द बहुत सभी लोगों के जो है दिमाग में आएगा। पीसीआर कोई जो पढ़ता था वही जानता था, लेकिन जो आरटी पीसीआर जो है सब कोई जान गया, जो विदेशों से आता था ये सब आता था। बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वारंटाइन में क्या होना है कि अगर मान लीजिए कि कोई सपोज दैट कि हमको सपोज दैट यहाँ से आलू भेजना है कहीं बाहर में, ठीक है ना, तो जानते हो क्या करेंगे, जहाँ से जाएगा ना वहीं उसको क्या करेंगे, वहीं पर जो है उसको एक ऑफिसर रहेंगे, उसको क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि कोई रोग वाहक तो नहीं जा रहा है यहाँ से, नहीं तो वहाँ क्या हो जाएगा, फैल सकता है। तो ये सब क्वारंटाइन में हम लोग देखेंगे। केमिकल, बायोलॉजिकल, इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज, ये सब हमको जो है देखना है। मैनेजमेंट, फंगिसाइड्स देखना है, एक फंगिसाइड बनाएंगे, घर पर ही बना लिया जाएगा इसका। कैसे बनाएंगे, बॉडी एक्स मिक्सचर एक होता है, उसको घर पर बनाने का सीखा जाएगा, यहीं बनाएंगे, आप लोग भी बनाना घर पर जाके, कहेंगे वही तो लड़की बहुत पढ़ रही है ना। लाइम सल्फर क्या होता है ये भी देखेंगे। टोबैको डेकोक्सन क्या होता है। नीम केक क्या होता है, नीम केक, नीम देखे हो ना, अरे घर नीम के पेड़, तो उसकी जो है देखिएगा, पहले के कहा जाता था कि आप सुबह सुबह जो है मुंह धो करके नीम का पत्ती क्या कर लो, चबा लो, तो आप जो है स्वस्थ रहोगे, सब रहोगे। कभी कभी देखिएगा वो नीम का पौधा जो है कभी भी देखना वहाँ कर दूसरा जो है पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा, खुद नहीं ग्रो करता है वो, खुद देखे हो कभी नहीं, दूसरे जगह करे, क्योंकि इतना कड़क होता है कि वो जिंदा नहीं रहने देगा। अब सोचो तो उसका जो है कैसे जो है हम लोग यूज करेंगे पेस्ट बनाने में, सब करने में, डिजीज को ख़त्म करने में। और उससे आयल कैसा निकाल, नीम का तेल देखे हो, बहुत ही रेपिलेंट का काम करता है, मच्छर अक्षर को तो तय देर मार के भगा देगा ये। नीम का तेल और कपूर को एक में मिला दो, ठीक है, और उसको जो अपने घरों में उसका जो है क्या करो, स्मोकिंग करो। स्मोकिंग मतलब करना नहीं है, धुआंहारा कर देना है पूरा, फ्यूमिगेंट, बस समझे। जैसे मैक्सो जलाते हो ना, वैसे ही एक आता है कैम्फर डिफ्यूजर, उसमें रख करके लगा दो, कहाँ पर, वो बटन मतलब कि प्लग में कर दो, अब कैम्फर ऊपर उसमें डाल दे रहा है, अब उसमें से धुआं क्या होगा जी, निकलेगा, चारों तरफ फैल जाएगा,
आनंद एकदम रहेगा, एकदम एकदम ब्रेन क्या हो जाएगा, एकदम ठीक रहेगा, मच्छर उच्छर तो भगिए जाएंगे सब। बात समझे? अगर आप कपूर को लेकर के सूंघते हो अगर, तो आपको खांसी उसी भी क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा, कफिंग वफिंग सब खत्म हो। सोचो कितना उसमें जो है, वो आप याद करो, वो जो है आपका वही कौन सी फैमिली है, लैमियसी फैमिली, तुलसी वाली फैमिली है। सोचो, तो बहुत ही हमारे कारीगर से, लेकिन हम लोग सब भूल गए हैं, क्या करोगे। तो ये सब हमारा सिलेबस था ये बॉटनी का, 8 यूनिट जो है इतना हम लोग को पढ़ना है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? एक एक पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, मज़ा आ रहा है ना? तो बहुत बहुत